नमस्कार, मैं जय सिंह जोड़िया, भारत आदिवासी पार्टी संभाग मीडिया प्रभारी उदयपुर। साथियों, अभी पिछले दिनों आपने देखा प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में जिस तरीके से पार्किंग के नाम से जो अवैध वसूली की जा रही थी, उसको लेकर के भारत आदिवासी पार्टी ने मौन धरना प्रदर्शन करके उस लूट को बंद करवाया। ठीक उसी क्रम में हमने उस मौन धरने प्रदर्शन के समर्थन में वीडियो डाला था और उसमें हमने ये भी जिक्र किया था कि ये जो पार्किंग के नाम से जो लूट चल रही है, सिर्फ जिला अस्पताल प्रतापगढ़ की ही नहीं है, बल्कि अनुसूचित क्षेत्र में जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी जिला अस्पताल है, जितने भी उप जिला अस्पताल है, उन सब में इस तरीके की लूट जो है वो चल रही है। तो हमने विशेष करके उस वीडियो में भी निवेदन किया था कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले जिलों में जिला मुख्यालय पे जो अस्पताल है, उप जिला मुख्यालय पे जो अस्पताल है, उन सभी अस्पतालों के लिए हमने जिला कलेक्टर और उनके सीएमओ से भी निवेदन किया था उस वीडियो में कि अगर ये प्रतापगढ़ के मामले से आप सीख लेकर के अपने अपने अस्पतालों की मॉनिटरिंग करें, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी चल रही है और जो सार्वजनिक हित के लिए जो लोगों की जो सुविधाएं हैं वो कैसी चल रही है, उन सभी चीजों का आपको निगरानी करने के लिए हमने उस वीडियो में जिक्र किया था। लेकिन ये प्रतापगढ़ में होने के बाद, हमारे जिक्र करने के बाद भी किसी भी तरीके से बांसवाड़ा जिला अस्पताल महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जो पार्किंग के नाम से जो अवैध वसूली की जा रही है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया सीएमओ के द्वारा और जिला कलेक्टर के द्वारा। किसी भी प्रकार का कोई उस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया। ऐसे में आज भारत आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रभुलाल जी बूज और उनके साथ में तमाम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, उन्होंने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और उनके संज्ञान में ये बात डालने की कोशिश की है कि जिस तरीके से अनुसूचित क्षेत्रों में जो अस्पताल चल रहे हैं, वहां पर पार्किंग के नाम से जो अवैध वसूली है वो सरासर गलत है, वो न्याय संगत नहीं है। तो ये बात लेकर के आज ज्ञापन दिया गया है, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कलेक्टर को। अगर ये पार्किंग के नाम से जो वसूली की जा रही है, अगर ये नहीं रुकती है तो 5 दिन बाद जिला मुख्यालय बांसवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भी धरना प्रदर्शन होगा। आगे की जो कार्रवाई होगी वो होगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि हमारे बार बार निवेदन करने के बाद भी इस तरीके से अगर आप इन गलत चीजों के ऊपर एक्शन नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमें फिर हमारे जो मौलिक अधिकार है और जो हमारा राइट टू एक्सप्रेशन जो का अधिकार जो आर्टिकल 19 जो हमको देता है, उसके अनुसार हमें लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार पुनः ये अपील कर रहा हूँ कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले जितने भी जिला मुख्यालय पे जो हॉस्पिटल्स हैं और जो उप जिला मुख्यालय पे जो हॉस्पिटल्स है, उनमें जो अवैध वसूली की जा रही है पार्किंग के नाम से, वो अतिशीघ्र बंद होए और निःशुल्क होए। और दूसरी चीज, मैं सिर्फ पार्किंग को लेकर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल्स में अन्य प्रकार की जो असुविधाएं हैं और जो अनियमितताएं जो चल रही है उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर अस्पताल में किसी भी तरीके से मरीजों को परेशान किया जा रहा है या फिर एम्बुलेंस की जो सुविधाएं हैं वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रही हैं या फिर अन्य तरीके से कुछ मरीजों को मानसिक रूप से परेशान करके उनसे वसूली की जा रही है, तो उनके ऊपर भी अतिशीघ्र एक्शन लें। कई बार हमारे पास कंप्लेंट्स आती है कि जो एम्बुलेंस जो होती है वो कई बार लोगों के संपर्क करने के बाद भी उपलब्ध नहीं होती है और कई बार आती है तो एम्बुलेंस वाले ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पर पहुंचने के बाद उन परिजनों के ऊपर दबाव बनाया जाता है पैसे के लिए। कई बार डेथ होने के बाद बॉडी को गांव तक छोड़ने के लिए हॉस्पिटल से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं। कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने उच्च लेवल की जो जांच कराने के लिए, जो सीटी स्कैन है, एमआरआई है या फिर सोनोग्राफी जैसी सुविधाओं के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कई बार वो भी उनको नहीं मिलती है। तो ऐसे में लोगों को आर्थिक शोषण कहीं ना कहीं उनका होता है। कई बार वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा करके बहुत सारे पैसे दे करके उनको वो इलाज कराना पड़ता है। तो ऐसी अगर चीजें आपके भी हॉस्पिटल में भी हो रही है तो सीएमओ साहब से निवेदन करते हैं हम कि आप अतिशीघ्र
कमेटी बिठा करके जांच करवाइए और उचित जो कार्रवाई है वो करिए, और जितनी भी असुविधाएं हो रही है उनके ऊपर भी एक्शन ले। और अगर कोई समस्या है तो आप हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बताएं, और जो सांसद महोदय हैं, विधायक हैं, उनसे भी चर्चा करें कि आपके यहाँ पर क्या समस्या आ रही, तो हम निश्चित रूप से सदनों में भी ये बात रखवाएंगे। तो इसलिए आप तमाम लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप भी जहां कहीं भी ऐसी सरकारी व्यवस्थाओं में अगर कुछ ऐसी कोताही बरती जा रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप भी अपने स्तर से आवाज उठाइए और हमसे संपर्क करिए। निश्चित रूप से हम आपकी आवाज को उठाएंगे। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है, 5 दिन तक हम इंतजार करते हैं कि किस तरीके से, देखें जो ज्ञापन दिया है उसके ऊपर एक्शन होता है या नहीं होता। नहीं होता है तो निश्चित रूप से आपको कॉल दिया जाएगा, और जो भी परिस्थितियां रहेगी उस अनुसार आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर आंदोलन को, हर लड़ाई में साथ दीजिए, क्योंकि हम सार्वजनिक हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सभी को मिलजुल के लड़ना है। तो इसलिए एक बार आपसे पुनः ये अपील करता हूं कि इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइए और लड़ने के लिए जागरूक करें हर एक व्यक्ति को। धन्यवाद। जोहार।